जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की पीडीएफ अभी मात्र आप सभी के लिए 100 रुपये में मिल जाएगी। जिनके लिए परचेस करना है 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। और 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ आप सभी के लिए अभी 200 रुपये में मिल जाएगी। दोनों पीडीएफ अगर साथ में परचेस करते हैं तो 250 रुपये में 215 कवियों वाली पीडीएफ और ये 3000 प्रश्न वाली पीडीएफ 250 रुपये में मिल जाएगी। अगर आपके लिए बुक मंगवाना है हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हिंदी व्याकरण की बुक, तो आप सभी के लिए यहाँ पर नंबर दिया गया 9399553966। इस पर आप संपर्क करिएगा। 2300 रुपये की ये बुक आपके घर पर पहुंच जाएंगी विद पोस्ट चार्ज सहित। आपके लिए इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं लगेंगे। जिनके लिए परचेस करना है संपर्क अवश्य करें एक बार आप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है। वह कौन सा युग्म गलत है ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। वह युग्म आप सभी लोग चयन करिएगा। निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी, अज्ञे एक बूंद सहसा उछली, धर्मवीर भारती, किन्नर देश में, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। कौन सा युग्म है यहाँ पर गलत है, एक आप सभी के लिए युग्म गलत बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा धर्मवीर भारती किन्नर देश में। ये जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन की रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है किन्नर देश में किस विधा की रचना है। निबंध है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 11 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर किन्नर देश में किस विधा की रचना मानी जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये यात्रा वृत्तांत है। यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, किन्नर देश में किस विधा की रचना है। तो आप सभी का सही आंसर था कि यात्रा वृत्तांत विधा से संबंधित महत्वपूर्ण रचना है राहुल सांकृत्यायन जी की। और भी इनकी यात्रा वृत्तांत संबंधित रचनाएं हैं। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र आदि महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है राम नारायण मिश्र या फिर शिव प्रसाद गुप्त, देवी प्रसाद खत्री या कन्हैया लाल मिश्र। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 12 दिया गया है हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 12 में विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर है कन्हैया लाल मिश्र। कन्हैया लाल मिश्र हमारी जापान यात्रा 1931 इसका प्रकाशन माना जाता है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इसके रचयिता माने जाते हैं। जबकि यूरोप की यात्रा में 6 मास रामनारायण मिश्र, पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त और रामेश्वर यात्रा, बद्रिकाश्रम यात्रा देवी प्रसाद खत्री द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा। आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, एक बूंद सहसा उछली। यात्रा वृत्त के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक बूंद सहसा उछली निर्मल वर्मा, विष्णु प्रभाकर, अज्ञे, मोहन राकेश कौन माने जाते हैं। ये आप सभी लोग यहाँ पर बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ से तो अच्छी चल रही है क्लास है। पाठक जी, पुष्पराज जी, आराध्या जी, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का 13 में सही आंसर अज्ञे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर है कि इनमें से राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत बताना है। आंखों देखा रूस या फिर पृथ्वी परिक्रमा यात्रा की पन्नी या फिर लद्दाख यात्रा की डायरी। 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 14 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा।
राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, यहाँ पर 14 में सही आंसर है यात्रा के पन्ने। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है। यात्रा के पन्ने राहुल सांकृत्यायन इसके रचयिता माने जाते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, चीन में क्या देखा, महत्वपूर्ण इनकी रचना मानी जाती है राहुल सांकृत्यायन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 15, यह भी कोई देश है महाराज, किस विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15 में सही आंसर बताना है, बताइए। यह भी कोई देश है महाराज, किस विधा की रचना है। यात्रा, साहित्य, संस्मरण, रिपोर्टाज या फिर डायरी। अनिल जी, अनंत जी, सीमा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विधा बताना है यहाँ पर, ये किस विधा की रचना, तो यात्रा वृत्त विधा की रचना मानी जाती है। यह भी कोई देश है महाराज। यात्रा वृत्त अनिल यादव इसके लेखक माने जाते हैं। अनिल यादव पत्रकार तथा लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनकी प्रमुख कृतियां नगर बधुएं, अखबार नहीं पढ़ती आदि जो है, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, इन्हीं की रचना मानी जाती है। यहाँ पर देखिए, यह भी कोई देश है महाराज के स्थान पर यहाँ पर क्या है, वह भी कोई देश है महाराज, वह भी होगा यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सही युग्म का चयन करना है कि भगवत शरण उपाध्याय बेलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, और रामवृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, और मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। क्या है सही आंसर? सही युग्म का चयन करना है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 16 में आप सभी का सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर? विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल कंचन जी, डी वाला विकल्प है, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, ये वाला युग्म आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 17 है कि दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णवेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है, चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रही है। उपरोक्त पंक्तियां किस कृति से उद्धृत हैं? 17 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। अतीत के चलचित्र, लद्दाख की यात्रा, स्मृति की रेखाएं, सौंदर्य की नदी नर्मदा। 17 में सही आंसर बताइएगा, क्या होगा सही आंसर? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये जो है उपरोक्त पंक्तियां किस कृति से उद्धृत हैं? सौंदर्य की नदी नर्मदा, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सौंदर्य की नदी नर्मदा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। इस कृति के लेखक अमृतलाल बेगड़ माने जाते हैं। यात्रा वृत्तांत विधा की रचना मानी जाती है। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है। अंतिम पड़ाव कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 में चयन करना है। कहाँ गए सभी लोग? जल्दी से शेयर कर दीजिएगा सभी लोग क्लास को। 18 में बताने, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव। यहाँ पर आप सभी के लिए चयन करना है, कौन सा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कोलियाद में भरूच। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखिए, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव कोलियाद में भरूच है। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत के पड़ाव देख लेते हैं, कौन कौन से पड़ाव इसमें है। देखिएगा, जबलपुर से छेवलिया, छेवलिया से मंडला, मंडला से छिनगांव, छिनगांव से अमरकंटक, अमरकंटक से डिंडोरी, डिंडोरी से महाराजपुर, महाराजपुर से ग्वारीघाट, ग्वारीघाट और फिर मीठी तलाई से कोलियाद, और कबीरवड़ से विमलेश्वर और केली के सूलपाड़ेश्वर आदि इस यात्रा वृत्तांत के जो है पड़ाव माने जाते हैं। यात्रा वृत्तांत के लेखक और यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है? 1919 में आप सभी के लिए चयन करना है। तनुजी, राजीव जी, पुष्पराज जी, नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास या फिर महादेवी वर्मा। बताइएगा, यात्रा वृत्तांत के लेखक और यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वह कौन है? 1919 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, राहुल सांकृत्यायन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर
किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, डायरी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 20 और 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है ये बताना है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये किस विधा की रचना? यात्रा वृत्त। यात्रा वृत्त आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। यात्रा वृत्त विधा की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? 21 में आप सभी लोग सही आंसर बताइएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी, रांगी रागा, भगवत शरण उपाध्याय या फिर राहुल सांकृत्यायन। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन माने जाते हैं? 21 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है और 21 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, रामवृक्ष बेनीपुरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 22 दिया, ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें धर्मवीर भारती ने शिमला और स्वीडन के सौंदर्य की तुलना की है और इसमें शुक्ल जी ने श्रीनगर और मनाली का वर्णन किया है। इसमें बंबई के बहाने दार्जिलिंग का सौंदर्य वर्णन है। इसमें धर्मवीर भारती ने कोसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। ठेले पर हिमालय के संदर्भ में सही कथन आप सभी लोग चयन करिएगा। नामवर जी, तो आप सभी का सही आंसर है कि इसमें धर्मवीर भारती ने कोसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। धर्मवीर भारती की रचना ठेले पर हिमालय। ठंडा लुआ, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना, अबीबी, आद्यतन, यात्रा साहित्य निम्न है, यादें यूरोप की और यात्रा चक्र। क्वेश्चन यहाँ पर 23 दिया गया है कि एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस मत से संबंधित हैं? पीयूष प्रभाव में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइएगा। 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है मुकेश जी? चयन करना है आप सभी के लिए, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। चयन करिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर 23वां क्वेश्चन दिया गया है। 23 में बताने एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस मत से संबंधित है? पीयूष प्रभाव में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शैव मत से। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? काका कालिलकर, राहुल सांकृत्यायन, निर्मल वर्मा, अज्ञे। 24 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा। सीमा जी सही आंसर, कल्पना जी कि हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन को। राहुल सांकृत्यायन को हिंदी यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। निर्मल वर्मा कृत चीर्णों पर चांदनी एक खालिस्तान है। यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, कहानी, जीवनी। क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी के लिए चयन करना है क्या होगा आप सभी का सही आंसर। 25 में आप सभी के लिए चयन करना है निर्मल वर्मा कृत चीर्णों पर चांदनी एक खालिस्तान है क्या है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये यात्रा वृत्तांत है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यात्रा वृत्तांत आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 26 दिया गया है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26 में। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? ये कई बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अनिल जी, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है। तो डॉक्टर नगेंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर नगेंद्र आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हिमांशु जोशी की यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है? सूरज चमके आधी रात, मेरी जापान यात्रा, भारत भ्रमण के दिन, लंका यात्रा। 27 में आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा हिमांशु जोशी की यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है।
अंशु जी, दिनेश जी, आप सभी का सही आंसर होगा 27 में। क्या होगा सही आंसर 27 में? 27 में आप सभी का सही आंसर हिमांशु जोशी की यात्रा वृत्तांत का शीर्षक है सूरज चमके आधी रात। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सूरज चमके आधी रात आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हिमांशु जोशी की यात्रा वृत्तांत का शीर्षक है। यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। हम अगर मानव इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान है। हिमांशु जोशी का एक और अन्य वृत्तांत है यातना शिविर में, जो कि पूछा जाता है। यात्रा वृत्तांत विषयक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, बताइए। जैसे कि आखिरी चट्टान तक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश। और यहाँ पर जैसे एक रचना दी गई है, अरे यायावर रहेगा याद, अब भी अपन ने पढ़ा, गे की रचना है। हस्ते निर्जर दैक्ति भट्टी के रचनाकार कौन है? हस्ते निर्जर दैक्ति भट्टी विष्णु प्रभाकर है। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष वैनीपुरी की रचना मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है? देश विदेश यात्रा वर्णन के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष वैनीपुरी, रांगी राघव, भगवत शरण उपाध्याय। 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन माने जाते हैं पारू जी? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। आप सभी का ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है? ये यादें यूरोप की किस रचनाकार की रचना है? यादें यूरोप की रामदरस मिश्र, काका कालिलकर, राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 30 में सही आंसर बताना है यादें यूरोप की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है यादें यूरोप की किस रचनाकार की रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर धर्मवीर भारती सही आंसर होंगे। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर धर्मवीर भारती जी की रचना मानी जाती है यादें यूरोप की। अगला क्वेश्चन है यात्रिक शीर्षक यात्रा वृत्त की लेखिका कौन है? 31 में सही आंसर बताइएगा। शिवानी है, चित्रा मुदगल है, मन्नू भंडारी है, मृणाल पांडे है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 30-31 दिया गया है, बताइए। अनवीर जी, आप सभी का सही आंसर होगा यात्रिक शीर्षक यात्रा वृत्त की लेखिका कौन मानी जाती है? तो आप सभी का सही आंसर है शिवानी है। कौन है? शिवानी। आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शिवानी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। इनके उपन्यास हैं 14 फेरे, कृष्ण कली, भैरवी, विषकन्या, करिए क्षमा, शमशान चंपा और गैंडा, मांडक और रथ्या और किसनुली विपर्त इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अरे यायावर रहेगा याद की रचनाकार कौन है? तो ये तो अब भी पढ़ा अपन ने, अज्ञे की रचना मानी जाती है। अरे यायावर रहेगा याद के रचनाकार अज्ञे माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33 में आप सभी के लिए चयन करना है। किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन, देश विदेश निर्मल वर्मा, या फिर पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष वैनीपुरी, या सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। बताइए। हाँ सीताराम जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 33 में बताना है, मगर यहाँ से क्लास तो सीताराम जी अच्छी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 33 में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है देश विदेश निर्मल वर्मा। देश विदेश निर्मल वर्मा ये वाला सम्मिलित नहीं है, बिल्कुल सही। देश विदेश के रचनाकार कौन माने जाते हैं? अपन ने याद किया था कि देश विदेश की यात्रा करना है तो दिन में करना, तो दिन से दिनकर की रचना, और यात्रा करना तो यात्रा से यात्रा वृत्तांत है देश विदेश। किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन, पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष वैनीपुरी, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? बताइए। यात्रा वृत्तांत, समीक्षा, कहानी, ललित निबंध। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया गया। बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है?
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आखिरी चट्टान तक यात्रा करेंगे। आखिरी चट्टान तक यात्रा करेंगे तो यात्रा से यात्रा वृत्तांत विदा की रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है, कौन सा नहीं है, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, दो व्यंग्य नाटक, शोक सभा या जीप पर सवार इल्लियां। 35 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। 35 में आप सभी का सही आंसर शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है। 35 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी वाला विकल्प सही आंसर है, यानी कि शोक सभा आप सभी का सही आंसर होगा। शोक सभा आप सभी का सही आंसर है, राजकिशोर द्वारा लिखा गया ये लेख माना जाता है शोक सभा। बाकी के हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, दो व्यंग्य नाटक, जीप पर सवार इल्लियां, तीनों शरद जोशी के व्यंग्य हैं। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? 36 में बताइए। ठाकुर गदाधर सिंह है, गोपाल राम गैमरी या स्वामी सत्यदेव परिव्राजक या राहुल सांकृत्यायन। 36 में सही आंसर बताइएगा। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक कौन माने जाते हैं? 36 में आप सभी के लिए बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गोपाल राम गहमरी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गोपाल राम गहमरी, आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? घाट घाट का पानी, ज्योतिपुंज हिमालय या फिर दरख्तों के पार शाम या सागर के आर पार। बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? आप सभी के लिए 37 में सही आंसर चयन करना है, तो आप सभी का सही आंसर है 37 में ज्योतिपुंज हिमालय। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है ज्योतिपुंज हिमालय, आप सभी का सही आंसर होगा। हंसते निर्जर धकते भट्टे, हम सफर मिलते रहे, ये भी इन्हीं के रिपोर्टाज जो है यात्रा वृत्तांत माने जाते हैं। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? नरेश मेहता है, रामदरस मिश्र, नासरा शर्मा या शिव प्रसाद सिंह। 38 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, अपन ने इसको याद किया था ना कि पड़ोस की खुशबू के दरस हो गए, पड़ोस की खुशबू के दरस हो गए, तो रामदरस मिश्र की रचना मानी जाती है। या फिर इस प्रकार याद कर सकते हैं कि पड़ोस की खुशबू को राम के दरस हो गए, पड़ोस की खुशबू को राम के दरस हो गए, तो रामदरस मिश्र की रचना है पड़ोस की खुशबू। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है कि हिंदी की यात्रा वृत्तांत हैं, याद हो कि ना याद हो, अरे यायावर रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक, जिनकी याद हमेशा रहेगी। यहाँ पर आपके विकल्प भी दिए गए हैं, इनमें से आप सभी के लिए बताना है बी और डी, ए और बी, ए और डी, बी और सी वाला विकल्प। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है अरे यायावर रहेगा याद और आखिरी चट्टान तक। बी वाला विकल्प और सी वाला विकल्प आपका सही आंसर। याद हो कि ना याद हो, तो ये तो संस्मरण काशीनाथ से है। और अरे याद रहेगा याद, अज्ञे यात्रा वृत्तांत, आखिरी चट्टान तक, मोहन राकेश यात्रा वृत्तांत, जिनकी याद हमेशा रहेगी, यात्रा वृत्त नहीं है, ये संस्मरण है अमृत राय जी का, दीवान पाठक जी। अगला क्वेश्चन एमएस वर्मा जी देखिएगा, निम्नलिखित में से आप सभी के लिए यहाँ पर यात्रा साहित्य से संबंधित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं, यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, इनकी सहायता से आप सभी के लिए सम्मिलित करना है। कितना अकेला आकाश के रचनाकार कौन है? कितना अकेला आकाश नरेश मेहता की रचना है। जहां फब्बारे लहू रोते हैं, नासरा शर्मा की रचना है। आंखों देखा पाकिस्तान, कमलेश्वर की रचना है। अंतहीन आकाश, ये जो है रचना विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना मानी जाती है, अंतहीन आकाश।
तो इस प्रकार यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 41 है। भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? बताइएगा। गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। कौन सा विकल्प सही आंसर है? भारतेंदु जी ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर 41 में सही आंसर होगा सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सरयू पार की यात्रा। और लखनऊ की यात्रा, महिंद्रावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 42 में बताइएगा। लाइक नहीं किए हैं बहुत सारे लोग, जल्दी से वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प है, यानी कि राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प आप सभी का बी वाला विकल्प होगा सही आंसर, राहुल सांकृत्यायन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कि लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी रचना है? बताइएगा। अज्ञेय, सत्यदेव परिव्राजक, यशपाल या राहुल सांकृत्यायन। 43वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी रचना है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल की रचना मानी जाती है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी रचना है? यशपाल की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही। इसमें उन्होंने सोवियत संघ और पूंजीवादी देशों की सामाजिक व्यवहारिकता का तुलनात्मक विवरण दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? उपन्यास, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत या कहानी? बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है यात्रा वृत्तांत विधा से संबंधित रचना मानी जाती है। राहुल सांकृत्यायन जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही। और राहुल जी ने घुमक्कड़ीय जीवन व्यतीत किया है। प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम यहाँ पर चयन करना है। 45 में कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा? ये 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए, चयन करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिया गया है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पैकिंग, चीड़ों पर चांदनी और यात्रा चक्र। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 राहुल सांकृत्यायन, कलकत्ता से पैकिंग 1955 भगवत शरण उपाध्याय, चीड़ों पर चांदनी 1964 निर्मल वर्मा, यात्रा चक्र 1995 धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन माने जाते हैं? 46 में आप सभी के लिए बताना है मौलवी महेश प्रसाद हैं, राहुल सांकृत्यायन, शिव प्रसाद गुप्त, सत्यदेव परिव्राजक। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक शिव प्रसाद गुप्त माने जाते हैं। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 47 दिया गया है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? दिनेश जी, तनु जी, ममता जी, निशा जी, आराध्या जी। आप सभी का सही आंसर है 47 में चयन करना है, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? 47 में आप सभी का सही आंसर है चंडी प्रसाद सह। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है आप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 48वां क्वेश्चन दिया गया है डॉक्टर नगेंद्र या फिर अभिमन्यु अनंत, धर्मवीर भारती या फिर कन्हैया लाल नंदन। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर आप्रवासी की यात्रा नामक कृति के रचनाकार कौन है। अनंत जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये रचना मानी जाती है आप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। विकल्प 1 आप सभी का सही आंसर है, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक भी इनके रचनाकार ही माने जाते हैं। जबकि कन्हैयालाल नंदन ने धरती लाल गुलाबी चेहरे और धर्मवीर भारती ने याद है यूरोप की यात्रा, चक्र, ठेले पर हिमालय और नामक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, बताइएगा। शिव प्रसाद गुप्त हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, सत्यदेव परिव्राजक हैं, राम नारायण मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन माने जाते हैं, तो सत्यदेव परिव्राजक आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सत्यदेव परिव्राजक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 50वां क्वेश्चन है, स्त्री विमर्श से संबंधित क्वेश्चन है कि मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षा में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बताइएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और 50 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 50 में। मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व होगा सही आंसर। डी वाला विकल्प है इसमें सही आंसर। डी वाला विकल्प यहाँ पर 50 में जो है डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिएगा क्या है यहाँ पर, मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व को अपेक्षित मानती हैं। मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यास 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव के साथ लिखा था और हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। इन्होंने जो है सन 1890 में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा है। गीता की कसम खाकर कहती हूँ जो कहूंगी सच कहूंगी, कचहरी में तो व्यक्ति कचहरी में तो व्यक्ति कटघरी में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। यह कथन किसका माना जाता है। ये आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा। यहाँ पर दीपक जी, कल्पना जी, रविंद्र जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर ये कथन माना जाता है कृष्णा अग्निहोत्री जी का कथन है। विकल्प 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कृष्णा अग्निहोत्री आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। श्रृंखला की कड़ियां की मुख्य वस्तु क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 52 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। श्रृंखला की कड़ियां की मुख्य वस्तु आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प हैं, स्वाधीनता आंदोलन, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श या फिर स्त्री विमर्श। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर क्या है। श्रृंखला की कड़ियां की मुख्य वस्तु है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है स्त्री विमर्श। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है स्त्री विमर्श। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। महादेव वर्मा की रचना मानी जाती है। इसमें तत्कालीन भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति एवं उनकी दशा तथा संघर्षों का चित्रण किया गया है। स्त्री लेखन पर लेखन करने वाली प्रथम लेखिका महादेव वर्मा है। अगला क्वेश्चन है नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर दिया गया है। तो अब भी पढ़ा पन्ने महादेव वर्मा ही जो है छायावादी लेखिका महादेव वर्मा का विशिष्ट स्थान है, जिन्होंने नारी चेतना पर एवं नारी विमर्श पर अपनी लेखनी चलाई। इनकी रचना श्रृंखला की कड़ियां जिसमें नारी विमर्श पर मुख्यतः व्याख्या की गई है।
दीपशिखा, नीरजा, निहार इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वह सफलता की मोकामता कृति की लेखिका कौन है? 54 में आप सभी के लिए बताना है। मैत्री पुष्पा है, मृदुला गर्ग है, उषा प्रियंवदा है, प्रभा खेतान है। बताइए वह सफलता या मुकामता? बिल्कुल MS वर्मा जी। तो आप सभी का सही आंसर है वह सफलता की मुकामता कृति की लेखिका मैत्री पुष्पा मानी जाती हैं। लवली ठाकुर जी। विकल्प 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, मैत्री पुष्पा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इनकी और भी रचनाएं जैसे फरिश्ते निकले, एदम नामम आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है इन्होंने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 55 है कि भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेव वर्मा जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? 55 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। पथ के साथी या फिर श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर अभी पढ़ा था अपन ने, श्रृंखला की कड़ियां यहाँ पर सही आंसर है। श्रृंखला की कड़ियां महादेव वर्मा की रचना मानी जाती है। स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास रचना है। पिछले पन्ने की औरतें शरद से है, या फिर जीना है तो लड़ना होगा, वृंदा करात, औरत के लिए औरत नासरा शर्मा, खुली खिड़कियां मैत्री पुष्पा। 56 में सही आंसर बताइएगा। हाँ लवली जी। तो 56 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास रचना है। तो पिछले पन्ने की औरतें शरद से हैं, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर जो है उपन्यास रचना विधा की रचना है, तो वह आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर है। औरत के लिए औरत नासरा शर्मा की रचना है। खुली खिड़कियां मैत्री पुष्पा की आलोचनात्मक कृति मानी जाती है। स्त्री विमर्श की दृष्टि से किस लेखिका की गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है? 57 में चयन करना है। मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती। 57 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइए प्रिया जी, प्रमोद जी, अंजू जी, अर्चना जी, बहुत बढ़िया। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रभा खेतान। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर प्रभा खेतान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दलित विमर्श से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? बताइएगा। सुरेंद्र अज्ञात, चंद्रिका प्रसाद, जिज्ञासु, कमल भारती या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 58 दिया गया है और 58 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। यह पुस्तक दलित वर्ग से संबंधित है। इनके द्वारा लिखित अन्य ग्रंथ जीवन और कार्य, जात पात का विरोध, हिंदू कोडविल आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए दलित विमर्श से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं जिनको उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। संतप्त, मणिकर्णिका, जूठन, अपने अपने पिंजरे, इनको सम्मिलित करना उनके रचनाकारों के साथ। तो यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं। संतप्त के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सूरज। संतप्त के रचनाकार बताना है ये किन की रचना मानी जाती है। आज का आपका ये चैलेंज प्रश्न होगा जिसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैलेंज प्रश्न है, आंसर कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की PDF अगर आपके लिए चाहिए तो अभी मात्र 100 रुपये में ये PDF मिल जाएगी। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। और अगर आपके लिए बुक मंगवाना है हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हिंदी व्याकरण की बुक 2300 रुपये में ये बुकें आपके घर पर पहुंच जाएंगी। आपके लिए इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लगेंगे। जिनके लिए परचेस करना है नंबर जो बताए उसी पर आप संपर्क करिएगा। अगली क्लास में 10 बजे सभी लोग जुड़िएगा क्योंकि 10 बजे वाली क्लास में आज अपन को नंद दुलारी वाजपेयी जी जो हैं उन्हीं का जीवन परिचय पढ़ना है। नंद दुलारी वाजपेयी जी का जीवन परिचय अपन पढ़ेंगे। सभी लोग जुड़िएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। पारू जी, रविशंकर जी, निशा जी, दीपक जी, अनंत जी,
और कमला जी, वंदना जी, लवली जी, रविंद्र जी, तनु जी, अनवी जी, सीमा जी, दिनेश जी, दीपक जी, कंचन जी, अक्षत जी और अनंत जी, मुकेश जी, वंदना जी, निशा जी, प्रमोद जी, पाठक जी, अनिल जी और सीमा जी, भावना जी, नामवर जी, ममता जी, तनु जी, पाठक जी, अनीता जी, कंचन जी, अनिल जी, भावना जी, कमला जी, आराध्या जी, रेणु जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़िएगा अगली क्लास में। उमेश जी, सीमा जी, सुनैना जी, आराध्या जी, रविंद्र जी, कमला जी, अंशु जी, सावित्री जी, मुकेश जी, रीमा जी। जय हिंद।